नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जैसे कि उम्मीद थी, नए साल यानी 24 में भी बिहार की सियासत गर्म है। सह और मात का खेल जारी है। तो बिहार की सत्ता के लिए, बेहतर कहिए कि सीएम की कुर्सी के लिए जो बिसात बिछी हुई है बिहार में, पटना से लेकर दिल्ली तक में, उसमें कौन कौन सी चालें चली जा रही है। जदयू अपनी चाल चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चाल चल रहा है, और ये मानकर मत चलिए कि भाजपा केवल एक दर्शक की भूमिका में है। भाजपा भी अपनी चाल चल रही है, लेकिन संभल संभल के, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लगा हुआ है। तो भाजपा चाहती है कि पहले लालू प्रसाद अपनी चाल चल लें, नीतीश कुमार अपनी चाल चल लें। भाजपा तो अपनी चाल चलेगी ही चलेगी, और जब भाजपा की चाल आएगी तो सह और मात दोनों एक साथ हो जाएगा। तो क्या हो रहा है बिहार के सियासत में, आज के प्रोग्राम में हम यही करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, खबरें आई थी पहले पिछले साल कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक बैठक भी हुई, ललन सिंह ने उनका खंडन भी किया, लेकिन आग धुआं तो है, जहां आग है वहां धुआं है, जहां धुआं है वहां आग है। तो वो बैठक एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जनता दल यूनाइटेड और राजद के रिश्तों में, जिसने ये जतलाया कि जो महागठबंधन की गाड़ी बिहार में भी चल रही है, वो अब आगे बहुत स्मूथली नहीं चलेगी, उसमें हिचकोले आएंगे ही आएंगे। तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के भी कान खड़े हो गए कि अगर सही मायनों में ऐसा हो गया तो फिर नीतीश कुमार के हाथ में बचेगा क्या, तब तो कुर्सी जानी ही जानी है, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए, ये ऑपरेशन कोई नया नहीं है, पहले भी हुआ था। नाम बता दें उस ऑपरेशन का, वो ऑपरेशन कांग्रेस है। पहले भी ये कोशिश हुई कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए, उसको अपने पाले में किया जाए। ये कोशिश कई बार हुई है, लेकिन वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। तो लोग कहते हैं कि कोशिश तो होती है, पूरा हो नहीं पा रहा है। तो आपने महाभारत और रामायण तो देखा ही होगा। कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिसको खास मौके पर ही यूज किया जाता है, और वो हथियार ऑपरेशन कांग्रेस ही है, जो खास मौके पर यूज किया जाएगा। तो तैयारी पूरी है ऑपरेशन कांग्रेस के लिए, लोग लगे हुए हैं, संपर्क में है। कोशिश है कि इस बार इस मिशन को अंजाम दिया जाए और लालू प्रसाद और उनके जो रणनीतिकार हैं उस पर यह दबाव बनाया जाए कि अगर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश होगी तो फिर कांग्रेस भी टूट जाएगी, कांग्रेस भी नहीं बचेगी। तो फिर आप बहुमत साबित करिएगा कैसे। तो नीतीश कुमार को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऑपरेशन कांग्रेस को अंजाम देना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि केवल जनता दल यूनाइटेड के ही लोग इस संपर्क में हैं, इस मिशन में हैं। बहुत सारी ऐसी ताकतें भी हैं, बहुत सारे ऐसे दल भी हैं जो चाहते हैं कि ऑपरेशन कांग्रेस को अंजाम दिया जाए, ताकि एक पावर बैलेंस बना रहे और नीतीश कुमार की कुर्सी बरकरार रहे बिहार में, उसमें कोई फेरबदल फिलहाल नहीं हो। ये बात हम कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद के कंसर्न से। भाजपा क्या करेगी उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नीतीश कुमार के लोग हैं, वो ऑपरेशन कांग्रेस के लिए बहुत ही संजीदा है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के लोग कितने कभी कभी बढ़ चढ़कर बयान भी दे देते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। देखिए, 2 विधायकों ने बयान दिया था, आपको ध्यान होगा, और वो बयान ऐसे नहीं आया था। वो सिंपैथी रखते हैं नीतीश कुमार के प्रति। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी रखते हैं, चाहते हैं कि वो आगे जाएं, आगे बढ़ें। तो ये सिंपैथी कौन सी कहानी कहती है, इसकी पटकथा क्या है? इसकी पटकथा यही है कि वो सारे लोग संपर्क में हैं जनता दल यूनाइटेड के, और जब भी मौका कभी आएगा, जब यूज करना होगा उस तीर का, उस हथियार का, तो जनता दल यूनाइटेड बेहिचक उस तीर को चला देगा, और जो ऑपरेशन जेडीयू है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा,
उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। आप उधर तोड़िएगा तो इधर भी टूट हो जाएगी। बहुमत आपके पास होगा नहीं, राज्यपाल आपका है नहीं। केवल अवध बिहारी चौधरी के भरोसे कोई इतना बड़ा दाव नहीं खेल सकता है। इसको लालू प्रसाद भी जानते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं। तो बहुत लोग कह रहे थे कि लालू यादव चुप क्यों हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। तो लालू यादव की चुप्पी का यही राज है। वो भी जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड बैठ के नहीं रहेगा और भाजपा कहीं ना कहीं से इसको बैक करेगी। तो फिर अगर हम जनता दल यूनाइटेड में कोई सेंधमारी कर भी लेते हैं तो इसका बहुत फायदा तेजस्वी को सीएम बनाने में होगा नहीं। इसीलिए ये बातें कही जा रही है। कुछ और बातें सामने आई है। रेफरेंस के तौर पर ही हम कह सकते हैं कि ललन बाबू ने कहा कि हम महागठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। महागठबंधन को हमने बनाया है तो महागठबंधन रहेगा। हमने भाजपा से अलग रास्ता अख्तियार किया क्योंकि उनके चवन्नी अठन्नी के नेता जो है वो नीतीश कुमार पर गलत बयानी कर रहे थे, कहते थे कि उनकी कृपा से ही नीतीश कुमार बने हैं। तो नए साल की बधाई के दरमियान बहुत सारे भाजपा नेताओं से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ललन बाबू को हमारे चवन्नी अठन्नी नेताओं की तो याद आ जाती है, लेकिन जब राजद विधायक सुधाकर सिंह एग्रीकल्चर पॉलिसी पर, कृषि नीति पर उंगली उठाते हैं और नीतीश कुमार को निशाना बनाते हैं तो वो बातें उनके कान तक नहीं पहुंचती है क्या। जब राजद के एमएलसी सुनील सिंह अप्रत्यक्ष तरीके से फेसबुक पोस्ट करके, ट्विटर पर पोस्ट करके नीतीश कुमार को चुट्टी काटते हैं तो क्या इसका एहसास ललन सिंह को नहीं होता है क्या। तो बहाना बनाना है तो कुछ बना लीजिए। मंत्री नहीं बनाने का जो पीड़ा है वो ललन सिंह नहीं सह पाए और भाजपा से वो अलग हो गए। नीतीश कुमार को उन्होंने कन्विंस किया। ये आरोप भाजपा के नेता लगाते हैं और महागठबंधन में अगर है तो वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों को बैलेंस करके ही ललन बाबू चलेंगे, ऐसा भाजपा नेताओं का कहना है। तो अब आगे क्या होगा, बिहार की सियासत में अब क्या होने वाला है। देखिए, दोनों बातें साथ साथ चल रही है। लालू प्रसाद भी अपने अभियान में है, नीतीश कुमार भी अपने अभियान में है। नीतीश कुमार चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव तक सब चीज़ ठीक ठाक चले, वो सीएम की कुर्सी पर रहे और चुनाव हो जाए। उन्होंने अपना दौरा भी तय कर दिया है, वो झारखंड जा रहे हैं। कर्पूरी जयंती का जो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था वो कार्यक्रम भी शेड्यूल हो गया है, वो होगा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में और बड़े धूमधाम से होगा। जनता दल यूनाइटेड ने ये फैसला किया है। तो बहुत सारी बातें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हो रही है। वो हरियाणा भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश के दौरे को भी तय किया जा रहा है। उसकी तारीख, तिथि, स्थान अभी तय नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार एक्टिव मोड में हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऑपरेशन कांग्रेस को भी अंजाम उनके लोग दे रहे हैं और जब समय आएगा तो इस ऑपरेशन का भी खुलासा होगा। फिलहाल सारी स्थितियां है कि आप संतुलन बनाए रखिए। नीतीश कुमार भी और लालू प्रसाद भी, जो सरकार चल रही है उसको चलने दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। अगर आप कहीं से भी कुछ खुराफात करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के लोग भी बैठेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को हर हाल में वो सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भी उनको भेजना चाहते हैं, लेकिन समय के चक्र के दौर के साथ वो आगे आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो दांव पर सीएम की कुर्सी है उस पर कोई उंगली ना उठाए, ये जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता, समर्थक और उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार का राजपाट बिहार में चलता रहे। यही सबके हित में है, बिहार के हित में है। ये भावना है जनता दल यूनाइटेड की। तो देखिए, इसी भावना को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन कांग्रेस ऑन किया गया है, जेडीयू ऑपरेशन को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। तो देखिए कहां तक पहुंचता है। हर बार बात होती है कांग्रेस की ऑपरेशन की, लेकिन इस बार लगता है कि बहुत ही सीरियस पहल की गई है और लालू प्रसाद की भी नज़र इस ऑपरेशन पर है। वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो, लेकिन बात अब आगे बढ़ गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।